आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी दवा के बारे में जो न्यूरोपैथिक पेन, एंजाइटी डिसऑर्डर और कुछ तरह के सीजर्स में दी जाती है। हम बात कर रहे हैं प्रिगालिन 75 mg कैप्सूल की, जो प्रिगाबालिन नाम के साल्ट से बनी है। इस वीडियो में हम जानेंगे इसके उपयोग, असर करने का तरीका, सही डोज, सावधानियां और कॉमन साइड इफेक्ट। ये सब कुछ हम इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से जानेंगे। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। प्रिगाबालिन टैबलेट टोरेंट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है और 15 टैबलेट की ये स्ट्रिप होती है जिसका एमआरपी 348 रुपये होता है और इसमें प्रिगाबालिन नाम का एक साल्ट होता है। अब हम जान लेते हैं इस टैबलेट के बेनिफिट्स के बारे में। प्रिगालिन टैबलेट को कई तरह की न्यूरोपैथिक कंडीशन में यूज़ किया जाता है, जैसे न्यूरोपैथिक पेन। ये वो दर्द है जो नर्वस के डैमेज या फिर इरिटेशन के कारण होता है। फॉर एग्जाम्पल, डायबिटीज में नर्व डैमेज यानी डायबिटिक न्यूरोपैथी। इसके अलावा सेंगलेस यानी हर्पी जोस्टर के बाद का दर्द, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरोलॉजिया, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद नर्व पेन, फाइब्रोमाइलेजिया। फाइब्रोमाइलेजिया ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें पूरे शरीर में मांसपेशियों और सॉफ्ट टिश्यू में क्रोनिक दर्द और स्टफनेस होती है। प्रिगालिन इस दर्द को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा एपिलेप्सी यानी पार्शियल सीजर्स। कुछ पेशेंट में ये दवा दूसरे एंटी इपिलेप्टिक ड्रग के साथ मिलाकर पार्शियल सीजर्स को कंट्रोल करने में दी जाती है। इसके अलावा जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर यानी जीएडी। प्रिगालिन ब्रेन में ओवर एक्टिव नर्व सिग्नल्स को शांत करता है, जिससे एंजाइटी के सिम्टम्स जैसे रेस्टलेस, टेंशन और इरिटेबिलिटी कम होती है। तो ये थे इसकी कुछ यूजेस। अब हम जान लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी ये टैबलेट काम कैसे करती है। तो देखिए गाइस, प्रिगालिन में मौजूद प्रिगाबालिन सीधे नर्वस के पेन सिग्नल्स को ब्लॉक नहीं करता, बल्कि ये कैल्शियम चैनल्स पर काम करता है। ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अल्फा टू डेल्टा सबनेट ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल से बाइंड होता है। इससे नर्व एंडिंग से न्यूरोट्रांसमीटर्स जैसे ग्लूटामेट, सब्सटेंस पी, नोराड्रेनालिन, इनका रिलीज कम हो जाता है, जिससे नर्व की ओवर एक्टिविटी कम होती है। पेन सिग्नल्स का ट्रांसमिशन घट जाता है, एंजाइटी और सीजर्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। तो इस तरीके से ये काम करता है। अब हम जान लेते हैं प्रिगालिन की डोज के बारे में। तो देखिए गाइस, अडल्ट में न्यूरोपैथिक पेन या फिर एंजाइटी में शुरुआत में 75 mg दिन में 2 बार, कुल 150 mg पर केजी पर डे, और ज़रूरत पड़ने पर 150 mg दिन में 2 बार, कुल 300 mg पर केजी पर डे तक बढ़ाया जा सकता है। मैक्सिमम डोज 600 mg पर केजी पर डे दे सकते हैं। और एपिलेप्सी में 150 mg पर केजी पर डे से शुरू होती है, जो 2 से 3 खुराक में बांट कर दी जाती है और धीरे धीरे बढ़ाकर 600 mg पर केजी पर डे तक चलाया जाता है। इसके अलावा फाइब्रोमाइलेजिया, इसमें 300 से 450 mg पर केजी पर डे 2 से 3 डोज में दी जाती है। एक बार में ही 300 या 450 mg ना ले, 2 से 3 बार की डोज में इसे दी जाती है और इस कैप्सूल को तोड़े नहीं, चबाए नहीं, पूरा निगले पानी के साथ। तो ये थी इसकी कुछ डोज, और डोज के बारे में आप डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं इसके प्रिकॉशंस यानी सावधानी। अगर कोई किडनी का पेशेंट है तो ऐसे में इस दवा को ना लेने की सलाह दी जाती है। ऐसी कंडीशन में पेशेंट को साइड इफेक्ट आ सकता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी एंड ब्रेस्ट फीडिंग, यानी अगर कोई गर्भवती या फिर स्तनपान कराने वाली महिला है तो ऐसे में भी डॉक्टर द्वारा इस टैबलेट को दिया जाता है। एल्कोहल के साथ लेने से स्लीपनेस और डिजीनेस बढ़ सकती है, तो ऐसे में भी इस टैबलेट को लेने से बचे। ड्राइविंग या फिर मशीन चलाने से बचे, क्योंकि ये दवा चक्कर या नींद ला सकती है। और ड्रग विड्रॉल, यानी अचानक इस दवा को लेना बंद ना करें, धीरे धीरे कम करें, वरना सीजर्स या एंजाइटी बढ़ सकती है। तो ये थे इसके कुछ प्रिकॉशंस। अब हम जान लेते हैं कॉमन साइड इफेक्ट के बारे में। कॉमन साइड इफेक्ट की बात करें तो डिजीनेस यानी चक्कर आना, नींद आना, फटीग, थकान, हाथ पाँव में सूजन, वेट गेन, वजन बढ़ना और ड्राई माउथ, मुंह का सूखना। इस तरह का कॉमन साइड इफेक्ट एक आध पर्सन को कभी कभी आ जाता है, जो 1-2 दिन में ही ठीक हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये छोटी सी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।